अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद ज़ुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग्स। माज़ी से हमारा रिश्ता भी बहुत अजीब व गरीब है। तलाश करने निकलें तो हज़ारों साल पुराने ख़ज़ाने खोज निकालते हैं, लेकिन अगर कोई चीज़ ना मिलनी हो तो चंद दहाइयों कदीम चीज़ भी हमें नहीं मिलती। एक ऐसी ही मिसाल उस रेलवे लाइन की है जो कभी मंगला डैम को जाया करती थी। उस ज़माने में कराची का एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट हुआ करता था। दूसरे एयरपोर्ट या तो छोटे थे या बड़े तैयारे उतरने की सहूलत दस्तियाब नहीं थी। लिहाजा जो इंजीनियर्स वहाँ काम कर रहे थे मंगला डैम पर गैर मुल्की, उनके अहल खाना कराची एयरपोर्ट पर उतरते और फिर वो ट्रेन के ज़रिए रवाना होते मंगला डैम के लिए। यहाँ गैर मुल्की इंजीनियर्स और उनके अहल खाना के लिए एक बहुत बड़ी कॉलोनी बनाई गई थी जो अब भी मौजूद है। इसी तरह जो सामान था वो चूँकि भारी होता था, उसे सड़क के ज़रिए मुंतकिल करना मुमकिन नहीं था। लिहाजा रेलवे वो सारे का सारा सामान मुंतकिल किया करती थी कराची पोर्ट से। कहते हैं 2 रेलवे लाइन्स थी। एक रेलवे लाइन सराय आलमगीर से निकलती थी और दूसरी रेलवे लाइन दीना से निकलती थी। दीना की रेलवे लाइन निस्बतन नज़दीक थी। दीना रेलवे स्टेशन के बिल्कुल करीब मैं इस वक्त खड़ा हूँ, चंद किलोमीटर के फासले पर। मेरे पीछे बाईपास है जो दीना से मंगला डैम के लिए निकाला गया है नया। पहले कश्मीर जाने का रास्ता दीना शहर से होकर गुजरता था, लेकिन कुछ साल पहले इससे बाईपास के ज़रिए अलग कर दिया गया ताकि दीना की जो मुकामी मार्केट है वो डिस्टर्ब ना हो। ट्रैफिक का रश बहुत होता था, ट्रैफिक जाम हो जाया करता था, लोगों को परेशानी होती थी। लिहाजा बाईपास निकाला गया। बाईपास पर पहले फाटक आता है, अगर मतलब दीना से जेलम जाते हुए आप उल्टे हाथ को मुड़ जाएं तो ये मंगला डैम का रास्ता है और यही रास्ता मीरपुर और कश्मीर के दूसरे इलाकों को जाता है। इसी सड़क के आन किनारे फाटक से चंद 100 गज़ के फासले पर ये एक रेलवे स्टेशन था जिसके प्लेटफॉर्म पर मैं खड़ा हूँ। मेरे पीछे आपको बोर्ड एक नज़र आ रहा होगा, ये है हसरतपुर। इस पर हिंदी में भी इसका नाम लिखा हुआ है, उर्दू में भी लिखा हुआ है और अंग्रेज़ी में भी लिखा हुआ है। ये रेलवे स्टेशन वो लोग इस्तेमाल किया करते थे जो मकामी यहाँ से जाया करते थे। सुबह वो जाते थे मंगला डैम के लिए और शाम को वापस आया करते थे। अब तो खैर ये उजड़ गया, ख़त्म हो गया, ये सारी झाड़ियाँ वगैरह उगाई, अब इसका नामो निशान मिट चुका है। लेकिन जो पुराने लोग हैं वो अब भी बताते हैं, अपनी यादें ताज़ा करते हैं, कहते हैं कि जी यहाँ से ट्रेन कश्मीर के इलाक़ों को जाया करती। मंगला डैम कश्मीर में वाक़ है, इसलिए अगर इसको तस्लीम कर लिया जाए तो फिर ये हकीकत है कि आज़ाद कश्मीर में भी कभी ट्रेन चला करती थी। ये रेलवे स्टेशन उसकी जीती जागती मिसाल है। आइए, ये जो जगह आपको नज़र आ रही है ये तो उसका प्लेटफार्म होता था जो अब ख़त्म हो गया। ये वो सड़क है मंगला बाईपास जिसका मैंने जिक्र किया था आपसे, बिल्कुल साथ है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि यहाँ कभी ट्रेन गुजरा करती थी। ये अब तो बहुत सारे सामने बहुत सारी जगहों पर कब्जा हो गया, लेकिन ये प्लेटफार्म हुआ करता था और यहाँ से रेलवे लाइन गुजरा करती थी। ये इस बोर्ड का दूसरी तरफ का हिस्सा है, यहाँ भी आप पढ़ सकते हैं हजरतपुर लिखा हुआ और नीचे हिंदी में और दाएं तरफ उर्दू में लिखा हुआ है। ये रेलवे स्टेशन की इमारतें हैं जो आपको सामने नज़र आ रही हैं। इस वक्त तो खाली पड़ी हैं, खंडर बन चुका हुआ है, खाली क्या पड़ी बल्कि खंडर बन चुका हुआ है। आइए मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। बारिश की वजह से कीचड़ भी है, पानी भी जमा है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ आपको ले जाने की, ताकि जब यहाँ तक आया हूँ तो मैं आपको इमारतें भी दिखा दूँ। बाद में मेरे नाज़रीन कहते हैं जी कि फ़लाँ चीज़ आपने दिखाई, फ़लाँ नहीं दिखाई। तो आइए मैं जहाँ तक रास्ता मुमकिन है वहाँ तक मैं आपको दिखाता हूँ। सावन के महीने में वैसे भी बहुत सारी ऐसी झाड़ियाँ उगाती हैं जिनका पहले कोई वजूद नहीं होता। जैसे इंसान के जिस्म में दर्द आ जाते हैं ना, जो पुराने 30 साल पुराने दर्द हैं वो भी इन महीनों में जाग उठते हैं। तो यही सूरत इन झाड़ियों के साथ भी है कि सारा साल ये यहाँ कुछ नहीं होता, लेकिन जब सावन भादों के महीने आते हैं तो फिर ये सारा सरसब्ज़ व शादाब हो जाता है इलाका। ये नीचे आपको कीचड़ नज़र आ रही होगी, मैंने इसी में से गुज़रना है और इसी में से गुज़र कर आपको ले जाऊँगा मैं इसकी अक़वी समत। उस ज़माने में तो खैर अक़वी समत नहीं होती थी, अब तो खैर अक़वी समती मैं कहूँगा, इसलिए कि सड़क बनने की वजह से इसका माथा या सामने का हिस्सा वो हो गया है, अब ये अक़वी समत हो गई है। तो ये इधर से ये पूरा आपको जो एक बैरक्स टाइप का बना हुई इमारत है, सूरज भी इधर है, आपको इसकी रोशनी में बेहतर नज़र भी आएगा। उधर से मेरा ख्याल है कि सही इसका नज़ारा नहीं हो पा रहा था। ये उसकी इमारत बड़ी दूर तक चली गई है और इधर भी अच्छी खासी दूर तक है। इसको इससे लगता ये है कि ये जब भी आबाद होगा रेलवे स्टेशन, अच्छा खासा बड़ा रेलवे स्टेशन होगा। यहाँ से गिर चुकी है, यकीनी तौर पर यहाँ भी कोई इमारत होगी या हो सकता है कि रास्ता हो, क्योंकि अब तो सिर्फ मुमकिन जो मुमकिनात हैं उनका जिक्र किया जा सकता है। चीज़ें ख़त्म हो गई, बताने वाला कोई नहीं और ना ही किसी किताब में इनका जिक्र मिलता है कि यहाँ क्या था और क्या नहीं था। ये बरामदा, ये घर थे, मेरा ख्याल है छोटे छोटे घर थे। जो स्टाफ था ये उनके रहने के लिए हैं। ये आतिशदान बना हुआ है, चिमनी बनी हुई है, छोटे छोटे घर जो अंग्रेज़ दौर में बनाए गए थे और बाद में फिर हमने उसे यारी सारी रखा।
ये जनाब इधर से ये इसका छोटा सा कमरा, ये 1 बेड अपार्टमेंट या आजकल जैसे स्टूडियो अपार्टमेंट नहीं होते, ये उस टाइप का अपार्टमेंट था। छोटा सा अपार्टमेंट, छोटा सा आगे बरामदा और फिर छोटा सा कमरा। लोग उस वक्त कहते हैं कि इन छोटी छोटी जगहों पर भी गुजारा कर लिया करते थे। अब तो कोठियों और बंगलों के अलावा कोई काम नहीं करता, नाम नहीं लेता। ये इसका दूसरा, और आगे भी इसी तरह के सारे घर बने हुए हैं। कुछ आसार इसके बाकी हैं, कहीं इसका कोई सड़क के किनारे एक कमरा है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। एक आध फाटक है, वो भी कोशिश करता हूँ मैं आपको दिखाने की। फिर पुल है एक, देखता हूँ अगर वो वहाँ तक मेरी रसाई हो पाई तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये वो तारीख़ है जो सदियों पुरानी नहीं है, बल्कि चंद साल पुरानी है, लेकिन मिट गई है। मैंने जब इस व्लॉग के लिए मोहम्मद अली से रब्ता किया तो मोहम्मद अली ने मुझे बताया कि जी यहाँ के जो पुराने लोग हैं, यानी दीना के या इस इलाके के रहने वाले, उन्होंने ये ट्रेन चलते देखी है। ज़ाहिर है अगर 1960 से 1963 का ज़माना भी लगाया जाए तो इसे भी जो है वो 60-65 साल हो गए हैं, यानी मेरी उम्र हो गई है, यूँ कह सकते हैं आप। तो हमें बाबा तो कोई नहीं मिला, लेकिन मोहम्मद अली खुद ज़रूर हमें मिल गया। तो मैंने यही सोचा कि मोहम्मद अली का चूँकि ये इलाका है, यहाँ की चप्पे चप्पे से ये वाकिफ़ है और इस रेलवे स्टेशन के बारे में मुझसे बहरहाल ज़्यादा जानता है। तो मैंने मोहम्मद अली को खड़ा कर लिया। मैंने कहा ना भाई मुझे बताया इसकी तफसील क्या है। मोहम्मद अली साहब, आज आप मेरे मेहमान हैं, तो मुझे इस रेलवे स्टेशन के बारे में बताएं कि आपने तो खैर नहीं देखा होगा, लेकिन सुना ज़रूर है। जो सुना है वो मुझे बताइए। सर सुना यही है कि यहाँ से जो ये ट्रेन चलती थी वो मेरी जो रिसर्च यही है कि ये 2 हिस्सों में तकसीम है। एक तो ये है कि ये स्टेशन जब बना है, ये बना है डिपो के लिए। ये जो कोट काला डिपो जिसे हम कहते हैं, अगर आप जेहलम दीना से जेहलम की तरफ सफ़र करें तो रास्ते में 2 जगह का बोर्ड लगा हुआ नज़र आता है कोट काला का, ये उसके लिए है। जब डैम बनना शुरू हुआ तो फिर इसकी लाइन को जो है वो लंबा करके, तो उस तरफ मैं आगे जाकर आपको दिखाता हूँ। 2 लाइनें हैं। एक लाइन तो ये है जो काला डिपो या चक जमाल की तरफ जाती है, दूसरी लाइन जो है वो जाती है ये जो आज़ाद कश्मीर है इस तरफ। आज़ाद कश्मीर के लोग ये कहते हैं कि ये लाइन जो है वो जाके सैलमगीर तक मिलती थी। सैलमगीर तक वो सार हैं, रोड है, लेकिन अथेंटिक मालूमात नहीं है, कोई ठोस मालूमात नहीं है हमारे पास कि वो जाती थी या नहीं। ऐसे ही वो बाबू की बातों पे यकीन करके हम ब्लॉग बना दें या उसे यकीन कर लें तो वो नहीं कहा जा सकता। रास्ते में कोई स्टेशन नहीं है, कोई पटड़ी के 1-2 जगह निशानात हैं, लेकिन वो पटड़ी वो आपसे मेरा पहले जिक्र हुआ, वो आपने कहा जी कि वो जो पटड़ी है वो हेडवर्क्स के ऊपर जो है वो लगाई जाती है। तो उस पटड़ी की बुनियाद पर ये कह देना कि ये सैलमगीर तक जाती थी, ये तो मेरे ख्याल से तो नहीं है। लेकिन दीना की तो मौजूद है शहादतें। दीना से ये मंगला पुल तक कश्मीर तक जाती थी, डैम का सामान लेकर। मंगला डैम जब बन रहा था। दूसरी लाइन जो है वो यहाँ से आगे 2 किलोमीटर जाएँ या किलोमीटर तो कन्वर्ट होकर राइट साइड पे काला डिपो की तरफ चली जाती है, जो चक जमाल रेलवे स्टेशन से आगे जाके फिर ये दूसरे गांव से होती हुई वो सारे निशान मिट चुके हुए हैं। रेलवे लाइन मौजूद है। जहां रेलवे लाइन थी आज वहां रोड बन चुकी हुई हैं और स्टेशन के ऊपर लाइनें मौजूद हैं, लेकिन साथ क्योंकि आर्मी का वो डिपो है जिस वजह से वो वीडियो वगैरह शूट करने नहीं बना, इजाज़त नहीं देते। कोशिश मेरी यही है कि मैं उसकी कोई तस्वीरें को 2-4 आपको निकाल के दे दूँ ताकि आप इस व्लॉग में ऐड करके वो दिखा सकें कि ये चक जमाल का रेलवे स्टेशन है। बाकायदा वहाँ गैराज बने हुए थे और इनका बड़ा सिस्टम था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये सारा कुछ जो है वो ख़त्म होता जा रहा है। यहाँ भी पटड़ी है और पटड़ी दिन ब दिन लोग उसे काट कर लेकर जा रहे हैं। ज़्यादा लोहा है और बिल्कुल असल लोहा है। और ये जिम्मा लगाते हैं कि ये नवाज शरीफ साहब ने जब उनकी हुकूमत आती है तो ये पटड़ी वो उतार के ले जाते हैं। अच्छा। और जो उनकी वो फैक्ट्रियाँ वगैरह हैं वो बनाते हैं। लोग जो है वो जिम्मा मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ जाते हैं, खाते खुद हैं और खाते में जिम्मे किसी और के लगाते हैं। सही। सारी की सारी ज़मीन जो है वो कब्ज़ा हो चुकी है। ये जब रोड बनी है तो रेलवे ने बाकायदा स्टे किया हुआ था कि इस रोड को डबल नहीं बना सकते आप, क्योंकि ये रेलवे की ज़मीन है। और अगर ये पीछे देखें तो ये हवेलियाँ बन चुकी हुई हैं। इस तरफ अगर आप आगे जाएँ तो सामने नज़र आता है होटल बने हुए हैं, क्या ना क्या उन्होंने बना दिया हुआ है। तो ये सारी की सारी रेलवे ज़मीन पर कब्ज़ा होता जा रहा है। अगर रेलवे जो है वो इस पर काम नहीं करेगा तो ये चंद सालों का मेहमान है, ये इधर भी कब्ज़ा हो जाएगा। यहाँ जो है वो ये जो आपको क्वार्टर बने हुए नज़र आ रहे हैं, ये 2 से 3 साल पहले यहाँ लोग जो है वो क़याम पज़ीर थे। ये जो कहते हैं जिन्हें हम अक्सर झुग्गियों वाले या दूसरे लोग हैं जो वो आते हैं यहाँ, लेकिन उनका भी रेलवे से कोई ताल्लुक नहीं है। वो ऐसे ही आते हैं, अपना आर्जी मस्कन बनाया तो आगे चल दिए। फिर वो एक बस्ती इधर कायम हो गई थी साथ,
वो गवर्नमेंट ने ख़त्म करवाई है ये पिछले दिनों। तो वो सारे जनाब हिजरत करके यहाँ से गए हैं। वो अगर वो रहते तो यकीन था कि उन्होंने साल में इधर कब्ज़ा कर लेना था, जो हालात हैं। और इसके जो आसार हैं वो एक इधर ये रेलवे स्टेशन का ही बना हुआ एक, मेरे ख्याल में वो है, वो सिग्नल डाउन करने वाला, वो क्या कैबिन जिससे वो बना हुआ है। और इधर आगे जो है वो बाकायदा हैंडल बने हुए हैं। तो ये ना कहे कि ये रेलवे स्टेशन नहीं था, ये रेलवे स्टेशन के आसार अभी भी मौजूद हैं। और रेलवे लाइन जो है वो आगे चलकर आपको मैं दिखाता हूँ। ये हसरतपुर तो खैर लिखा हुआ है, ये तो कंफर्म बात है। ये रेलवे स्टेशन था, उजड़ गया, बर्बाद हो गया, ख़त्म हो गया किसी ने, जब हमने जो है वो उस तारीखी विरसे की हिफाजत नहीं की जिसकी हिफाजत करनी चाहिए थी। तो ये रेलवे स्टेशन क्या किस खेत की मूली है। तो चलिए आपको मज़ीद चीज़ें दिखाते हैं जी जो बाकी बच गई हुई हैं, जिससे ये तक़वियत मिलती है इस बात को कि रेलवे लाइन या ट्रेन कभी आज़ाद कश्मीर जाया करती थी, लेकिन सिर्फ मंगला डैम तक। मंगला बाईपास का वो हिस्सा जो दीने की तरफ है, ये जहाँ मेरा कैमरा है इस तरफ दीना है। ये मोड़ से ज़रा आगे थोड़े से फासले पर रेलवे का फाटक है और ये सारी रेलवे की ज़मीन है। ये जो आपको सामने इमारतें नज़र आ रही हैं, कभी ये हसरतपुर रेलवे स्टेशन का हिस्सा हुआ करती थी, यानी प्लेटफार्म और रेलवे लाइनें यहाँ बिछी होती थी। लेकिन अब ये सारे का सारा कब्ज़ा हो चुका है ये सड़क। और इसके साथ एक और सबूत हसरतपुर रेलवे स्टेशन का, ये उसका कैबिन था पुराना। अब तो ये ख़त्म हो गया हुआ है, लावारिस इमारत खड़ी है और किसी को ये पता भी नहीं होगा कि ये था क्या। लेकिन ये हसरतपुर रेलवे स्टेशन का कैबिन था जहाँ से उनको लाइन क्लियर मिलता था, सिग्नल डाउन किए जाते थे, लीवर लगे होते थे, लेकिन लीवर वगैरह सारे ख़त्म हो चुके, वो तारें भी सारी ख़त्म हो गई। अब ये सिर्फ इमारत बाकी रह गई है, एक मीनार सा बना हुआ, ये ऊपर से लेके यहाँ तक। और अंदर ये घोड़े सामने खड़े हैं, ये घोड़े रात के वक्त यहाँ बांध दिए जाते हैं। ये सारे इनके निशान जो मवेशी बांधने के बाद जो सूरत हाल होती है इमारत की, ये वो सब कुछ है। ये इसकी छत मतलब हमने सदियों पुराने विरसे को तो छोड़े, जो चंद दिहाइयों पुरानी चीज़ है हमने वो भी संभाल कर नहीं रखी। संभाल के क्या नहीं रखी, ये रेलवे की जिम्मेदारी थी। ज़ाहिर है महकमा आसार क़दीमा या महकमा औक़ाफ़ का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये रेलवे की जिम्मेदारी है। और अब भी हज़ारों एकड़ रेलवे की अराज़ी काबिज़ीन के पास है, लेकिन उन्हें बागुज़ार कराने की सूरत हाल क्या होगी ये नहीं पता। पिछले दिनों कौमी असम्बली में एक बयान दिया था वज़ीर रेलवे ने, जिसमें ये बताया गया था कि रेलवे की लाखों एकड़ अराज़ी मौजूद है अभी पाकिस्तान में, जिनमें से मेरा ख्याल है कि 1/4 से ज़्यादा या हो सकता है कि निस्फ़ से ज़्यादा अराज़ी काबिज़ीन के पास है। रेलवे के पास उसका कब्ज़ा ही नहीं है सिरे से। तो अब सुना है कि कोई लीज़ वगैरह पर देने की कार्रवाई हो रही है। देखते हैं कि इसकी बारी कब आती है हसरतपुर रेलवे स्टेशन की। और इसके साथ जो ज़मीन है ये भी अगर हज़ारों जो सैकड़ों एकड़ ज़रूर होगी, तो कौमी ख़जाने को अगर नुकसान पहुँचा तो मेरा ख्याल है कि इस हवाले से कोई बात ज़रूर होनी चाहिए कि ये ज़मीन वागुज़ार कराई जाए। अगर रेलवे की है तो रेलवे कोई मनसूबा शुरू करे, कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट या किसी और कोई चीज़ जिससे आवाम को कोई फ़ायदा हो। इन खड़े मीनारों से आवाम को कोई फ़ायदा नहीं, बल्कि आने वाले कल ये मीनार मिट जाएंगे और यहाँ किसी की कोई इमारत, किसी की कोठी, बंगला या पोल्ट्री फार्म मौजूद होगा। थोड़े से फासले पर हसरतपुर रेलवे स्टेशन का दूसरा बोर्ड, यानी जहाँ प्लेटफार्म ख़त्म होता था उसका दूसरा बोर्ड लगा हुआ है। और ये सारी की सारी झाड़ियाँ हैं, सावन भादों के बाद उभरने वाली मखलूक ही कहूँगा मैं इसे। ज़ाहिर है ये भी सांस लेती हैं और इनके अंदर मैं उतर तो आया हूँ। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ ये सामने जो लिवर बने हुए हैं, लिवर भी आपको दिखाता हूँ और साथ ये भी बताता हूँ कि मोहम्मद अली मेरे साथ हैं। हाँ जी, ये देखें जी, ये पटरी जो मुझे नज़र आ गई, ये इसमें छुपी हुई झाड़ियों में मोहम्मद अली का वाक़या दरम्यान में रह गया। वो मैं आपको बताता हूँ कि मोहम्मद अली के साथ पिछले सावन में इन झाड़ियों में क्या हुआ था। वो ये कहता है कि जब मैं आया इसका व्लॉग करने के लिए तो इन झाड़ियों में उतरा तो जहाँ मैंने पाँव रखा वहाँ मेरे पाँव के नीचे सांप था। तो इन महीनों में सिर्फ कश्मीर जाया जा सकता है या नारायण कागान जाया जा सकता है। इन इलाकों में आने का मतलब ये है कि आप जब भी झाड़ियों में घुसेंगे इस तरह की कोई चीज़, कोई मखलूक आपके गले पड़ सकती है। मैं आपको सिर्फ ये दिखाने के लिए लाया था। जो लिवर हैं ये ख़त्म हो गए हुए हैं, जंग लग गया हुआ है, लेकिन ये इस बात की निशानदेही करते हैं कि यहाँ से कभी रेलवे लाइन गुजरा करती थी। ये लिवर रेलवे लाइन के कांटे जिनको कहा जाता है वो तब्दील करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये सारा उनका जो बाकियात हैं ये भी मौजूद है। ये उसका चबूतरा था जिस पर ये लिवर लगे हुए हैं और इन लिवर्स को घुमा के, यानी इन लिवर्स को खींच कर पटरी चेंज की जाती थी। खैर अब तो ज़मीन में गड़ गया। ये इस बात की निशानदेही करते हैं कि ये रेलवे लाइन यहाँ से कभी गुजरा करती थी। कोई शख्स बताने के लिए मौजूद हो या ना हो, लेकिन जो आसार हैं वो खुद बोलते हैं। तो ये आसार बता रहे हैं कि इधर से रेलवे लाइन आया करती थी और फिर यहाँ से गुजर कर आगे मंगला जाया करती थी।
ये उस मतरूक रेलवे लाइन का हिस्सा है जो चक जमाल को जाया करती थी, यानी COD काला, और दूसरा एक और एमुनेशन डिपो है उसको जाती थी, फिर जाके झेलम कैंट को टच करती थी या झेलम कैंट में चली जाया करती थी। ये अंग्रेज़ के दौर के डिपो हैं दोनों, और बाद में जो है वो हमारे इस्तेमाल में है। यहाँ आपको स्लीपर नज़र आ रहे होंगे, ये भी लोहे के बने हुए हैं, ऊपर पटरी बिछी हुई है। ये जो मुकाम इत्तिसाल है इसका रेलवे लाइन का, यहाँ से ये दो हो जाया करती थी। यहाँ सड़क आपको दिखाई दे रही होगी या कोई गाड़ी गुजरती नज़र आती है, मेरा ख्याल है कैमरा शायद दूर है, आपको वहाँ तक नज़र ना पड़े, लेकिन ये सामने जो दरख्त आपको नज़र आ रहा है, ये एक रिक्शा जा रहा है चिंगची, इससे आप निशानी ले सकते हैं कि यहाँ से रेलवे लाइन दो हिस्सों में तकसीम हो जाती थी। उल्टे हाथ वाली रेलवे लाइन मंगला डैम को चली जाया करती थी और ये COD को जाया करती थी। तो ये पीछे का जो हिस्सा है यहाँ भी स्लीपर थे, लेकिन जैसे जैसे खेत आबाद होते जा रहे हैं, इनमें जो मालिक हैं खेतों के या जो काश्तकार हैं वो आहिस्ता आहिस्ता इन स्लीपरों को निकालते चले जा रहे हैं। उनमें मुकामी लोग भी शामिल हैं और ऐसे लोग भी शामिल हैं जिनका इन ज़मीनों से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन वो इन स्लीपरों को निकालते हैं, बेचते हैं और उसके बाद अपनी ज़रूरियात पूरी करते हैं। ये आगे भी रेलवे लाइन का हिस्सा है, लेकिन जड़ी बूटियों में जो मौसमियाती जड़ी बूटियाँ हैं सावन भादों की वजह से जो पैदा हो गई हैं, ये उनमें सारी घिर गई हुई है, लेकिन इसका निशान बहुत आगे तक है। पता चलता है कि ये रेलवे लाइन कभी आबाद थी और अब भी इसकी पटरी मौजूद है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसे बेचकर खाया जा रहा है। मैं इस तरफ से आया हूँ जिस तरफ कैमरा है। वैसे तो मैंने सफ़र सड़क पर किया है, लेकिन आप यूँ कह सकते हैं कि आज की सड़क और कल की रेलवे लाइन। पहले मैं मंगला बाईपास पर था, मंगला बाईपास से मैं निकोदर चौक पर आया और निकोदर चौक से मैं इस वक्त मौजूद हूँ पिंडोरी जाने वाली छोटी सड़क पर। वहाँ से सड़क चौक से 3-4 सड़कें निकलती हैं, एक जीना शहर को चली जाती है। ये सड़क जिस पर मैं हूँ ये पिंडोरी है, बाज़ा पिंडोरी को जाती है, और जो सीधे हाथ को सड़क निकलती है इन दरख्तों के पार वो मंगला कैंट से होती हुई मीरपुर को चली जाती है। उसी सड़क के पार मंगला का एयरपोर्ट भी है, जो मंगला डैम के दौरान बना था। जो गैर मुल्की इंजीनियर्स थे और जो ऑफिसर्स थे उनके ख़ानदान के लिए एयरपोर्ट बनाया गया था। वो कराची एयरपोर्ट पर उतरते और उसके बाद छोटी फ़्लाइट लेकर इन छोटे जहाज़ों के ज़रिए वो यहाँ आया करते थे। जब वो लोग यहाँ से चले गए तो फिर ये एयरपोर्ट सिक्योरिटी इदारों के पास है और अब भी फ़ाल है, लेकिन कभी यहाँ से PIA की फ़्लाइट भी चलती थी। यहाँ मैं इसलिए रुका हूँ कि आपको ये पुल दिखा सकूँ। अब तो ये ख़त्म हो गया, नीचे जौहर बन गया हुआ है, लेकिन ये पुल है जिस पर से कभी मंगला जाने वाली ट्रेन गुजरा करती थी। ये पुल इतना भी पुराना नहीं कि इसे मतरूक करार दे दिया जाए, अभी ये बहुत अच्छी हालत में है, लेकिन चूँकि ट्रेन अब चलती नहीं लिहाजा पुल आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गया। ऊपर इसके कुछ भी नहीं बाकी बचा। अब पटरी की जगह ये झाड़ियाँ हो गई हुई हैं और नीचे जौहर बन गया है, कोई नदी होगी या नाला होगा, इस तरह से ये पुल बनाया गया था। अब यहाँ सिर्फ भैंसें नहाती हैं, ट्रेन का तो नामो निशान नहीं, लेकिन भैंसें बहरहाल मौजूद हैं। मैंने कहा कि आज आपको बजाय सदियों पुरानी कोई इमारत दिखाने के चंद दिहाइयों पुराना एक सेटअप दिखाते हैं जो अब ख़त्म हो गया होगा। हर कोई इस इलाके का बंदा या नई नस्ल का कोई जो नौजवान है वो इसके बारे में जानता भी नहीं कि यहाँ क्या था और अब क्या है। मैं 1960 की दिहाई की रेलवे लाइन के साथ साथ चलता हुआ उस पुल पर आ पहुँचा हूँ जो पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर को एक दूसरे से जुदा करता है। ये दरिया झेलम पर पुल बनाया गया है, जहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ मंजर। ये नीचे दरिया झेलम का पानी नज़र आ रहा है। ये इन पहाड़ियों के पीछे मंगला डैम है। ये सामने पहाड़ी पर मंगला किला, ये सामने डैम, और ये दरिया झेलम, और ये मंगला कैंटोनमेंट। और मैं इस पुल पर खड़ा हूँ आपको सिर्फ ये बताने के लिए कि वो रेलवे लाइन जो अब खो गई है वो इसी सड़क के साथ साथ चलती थी जिस सड़क पर मैंने सफ़र किया है। निकोदर चौक से पिंडोरी और पिंडोरी से वापस मंगला बाईपास और उसके बाद ये पुल। तो ये साथ साथ आया करती थी रेलवे लाइन इधर से। इस सड़क की जो उल्टी समत है ये सारी की रेलवे की ज़मीन थी और रेल की पटरी इसके साथ साथ चला करती थी और तो यहाँ से नीचे उतरा करती थी और ये सामान यहाँ उतारा करती थी। सामने आपको अजीमुशान डैम नज़र आ रहा है, ये उसकी दीवार डैम की। और ये मैं आपको ये बताने के लिए कि अब ये सारा कुछ ख़त्म हो गया। मादी की यादें रह गई, पुरानी यादें रह गई, रेल भी ख़त्म हो गई, ज़मीन पर भी कब्ज़े हो गए, लेकिन अब भी आसार बताते हैं कि यहाँ कभी ट्रेन चला करती थी। ये सदियों पुरानी बात नहीं, हज़ारों साल पुरानी बात है। चंद दहाइयों साल पुरानी बात को भी या पुरानी चीज़ों को भी हम संभाल कर नहीं रख सके। अब कहने को सिर्फ यही रह गया है कि 60 साल पुरानी रेलवे लाइन
ज़मीन के नीचे कहीं दफन हो गई और उसकी निशानियाँ जो आज हमें नज़र आती हैं गुज़रते वक्त के साथ साथ ये भी मिलता है, क्योंकि रेलवे अब इसमें मज़ीद दिलचस्पी नहीं रखती। मुमकिन तौर पर ये आर्जी सेटअप था जो मंगला डैम के लिए बनाया गया, लेकिन ज़मीन अब भी रेलवे की ही काउंट होती है और बहुत सारे लोगों ने उस पर कब्ज़ा कर लिया हुआ है। आहिस्ता आहिस्ता उसका वजूद ख़त्म होता जा रहा है। सड़क के साथ साथ बहुत सी जगह ऐसी है जहाँ पटरियों के आसार हैं। जिस जगह पटरी नहीं है वहाँ भी लगता है कि यहाँ से कभी रेलवे लाइन गुजरती होगी। वो बंद अब भी मौजूद है क्योंकि रेलवे लाइन कुछ बुलंदी पर थी और रास्ता नीचे था। सड़क बाद में बनी लेकिन रेलवे लाइन पुरानी है। ये अलग बात है कि हम ना रेलवे लाइन को संभाल सके। जो वो सेक्शन जो मुनाफा देते थे या जहाँ मुसाफिरों की आमद-रफ्त थी, वो सेक्शन भी रेलवे ने बंद कर दिए। तो ये तो फिर किसी ख़ास मकसद के लिए बनाई गई रेलवे लाइन थी, इसकी हिफाजत क्यों की जाती। लेकिन अफसोस होता है इन सारी चीज़ों का देखकर कि आज से 60 साल पीछे चले जाएँ तो रेलवे आज से ज़्यादा अच्छी थी, ज़्यादा जामे थी, ज़्यादा लोगों को आपस में मिलाती थी, ज़्यादा शहरों को जाती थी, लोग सफ़र किया करते थे। लेकिन अब रफ्ता रफ्ता आवाम सड़क की तरफ आ गए हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफ़र करते हैं, रेलवे को भूलते जा रहे हैं। अगर यही सूरत रही जो मैंने पीछे देखी और आपको दिखाई, तो ये जो आसार नज़र आ रहे हैं ये भी ख़त्म हो जाएंगे और लोग इस पर कब्ज़ा करके बैठ जाएंगे। कोई घर बना लेगा, अपनी कोठी बना लेगा, कोई दफ्तर बना लेगा, कोई गैराज बना लेगा, लेकिन ये तारीख़ से आने वाली नस्ल बिल्कुल नावाकिफ़ रह जाएगी। ऐसा न करें, तारीख़ को संभाल कर रखें। सदियों पुरानी ना सही लेकिन चंद दहाइयों तक कदीम आसार जो है इन्हें संभाल कर रखें ताकि आने वाली नस्ल को बताया जा सके कि हमारा विरसा किस कदर खूबसूरत था और किस कदर रिच था। इसके साथ इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।